जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और बहुत ब्लेस्ड और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर असीम कृपा बरसाई है। ऐसी कृपा जिसके बारे में हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे और इतने दिव्य अनुभव शेयर किए हैं कि अगर आप उन्हें सुनेंगे तो कल्पना में खो जाएंगे कि वो पल कितना सुंदर था जब गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को अपने श्री चरणों में बिठाया और कितनी सारी बातें आंटी के साथ शेयर की। और वे सारी बातें आज हम सब के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। संगत जी, सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी के परिवार का कल्याण किया और किस तरह धीरे धीरे आंटी का जुड़ाव गुरुजी महाराज के साथ होता चला गया। किस प्रकार गुरुजी ने आंटी के मम्मी पापा को एक न्यू लाइफ दी, कैसे बच्चों की परेशानियों को दूर किया। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से उनके जीवन के सुख दुख, उनकी परेशानी, उनके कर्ज, बीमारी, नौकरी और आर्थिक तंगी जैसी हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हर अंधेरे रास्ते में प्रकाश बनकर एक नया मार्गदर्शन दिखाई देगा और जीवन नई उम्मीदों से भर जाएगा। आप यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी की कृपा सब कुछ संभाल लेगी और आपके जीवन में सुख, शांति और विश्वास का प्रकाश भर देगी। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको अपने कई सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की बहुत कृपा मिलने वाली है। बस संगत जी, सत्संग को सुनते समय आपके मन में गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा हो और आपके मन में लगातार गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी ब्लेस्ड संगत और पुरानी संगत सबीना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी परम कृपा का पात्र बनाया, अपने श्री चरणों में बिठाया और मुझ पर इतनी कृपा बरसाई कि इस जन्म तो क्या, मैं अगले किसी भी जन्म में अगर जन्म लेकर भी आऊँ और उनका शुक्राना करूँ तो वो बहुत बहुत कम होगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे याद है गुरुजी कहा करते थे कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। संगत जी, ये बात है 1995 की, जब हमें किसी के द्वारा पता चला कि कोई महाराज जी आए हैं और उनमें बहुत शक्ति है और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पहले तो सुनकर संगत जी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि भला आज के जमाने में बिना कुछ लेन देन के कोई कैसे ठीक कर सकता है, कोई ऐसी कृपा, ऐसा कल्याण कैसे कर सकता है। जब हम गुरुजी महाराज से मिले तो गुरुजी कहीं जा रहे थे और गुरुजी ने हमसे कहा कि मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दो। संगत जी, हम गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे और हम लोग एम्पायर स्टेट जाकर रुके। अंदर जाकर देखा तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज सीधे एक कमरे में चले गए। सच बताऊं तो संगत जी, मैं वहाँ इसीलिए गई थी क्योंकि मेरे टांगों में बहुत दर्द था और मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी और इसके साथ साथ मेरे बेटे का गला हमेशा खराब रहता था। जब दरबार में देखा कि संगत नीचे बैठी हुई है तो सोचा कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी और इसीलिए संगत जी दरबार में एक कोने में जाकर मैं चुपचाप खड़ी हो गई। संगत जी, मैं दरबार को निहारती रही और मन बहुत प्रसन्न होता रहा क्योंकि ऐसी जगह मैं पहली बार आई थी। फिर देखा कि गुरुजी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आए और सीधे मेरे पास आकर कहने लगे कि बोल, कैसे आना हुआ। तो मैं गुरुजी से अपने बेटे के बारे में बोलने लगी और बस मैंने इतना ही कहा था कि गुरुजी मेरा बेटा। तो गुरुजी ने मुझे रोकते हुए कहा कि अरे तू उसकी छोड़, अपनी समस्या बता। संगत जी, मैंने
गुरुजी को अपने पैरों के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद ये दर्द तुझे नहीं होगा। और सच कहूँ तो संगत जी, आज तक मुझे मेरे पैरों में वो दर्द कभी नहीं उठा। और रही बात मेरे बेटे की, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, इसका गला बहुत खराब रहता है। तो इस पर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू अपने बेटे के गले में सोने का लॉकेट पहना दे और अपने घर में चावल बनाना बंद कर दे और इसे मत खिला। संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वही किया। अब संगत जी, समय आगे गुजरता रहा और गुरुजी ने मेरे परिवार पर अनंत कृपाएं की। इस बीच में गुरुजी थोड़े दिन के लिए जलंधर भी चले गए। और संगत जी, इस बीच हमें ये पता चला कि मेरे पापा को कैंसर डायग्नोस हुआ है। और जब गुरुजी महाराज वापस आए, हम उनके दरबार में उनके दर्शन करने के लिए तो गए, लेकिन पापा की बीमारी के बारे में हम कुछ कह नहीं पाए। हमने गुरुजी के दर्शन किए और चुपचाप हम घर वापस लौट आए। लेकिन संगत जी, हमें कहाँ पता था कि गुरुजी जानी जान है, वे तो स्वयं भगवान हैं और उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। और एक दिन गुरुजी महाराज ने हम पर बड़ी दया की। गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया और खुद से कहा कि तेरे पापा का कैंसर मैंने ठीक कर दिया है। और आप विश्वास कीजिए संगत जी, उसके बाद जितने भी पापा के टेस्ट होते और उसकी रिपोर्ट्स आती, सारी रिपोर्ट संगत जी बिल्कुल सही आना शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी के दरबार जाते रहे और हमने दरबार में गुरुजी को कई लोगों का कल्याण करते हुए देखा। और समय के साथ साथ हमें इस बात का एहसास हो गया कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, वे कल्याणकारी गुरु हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी माँ की बात करूं तो वो अपनी भक्ति को लेकर बहुत कट्टर थी और वो साईं बाबा को बहुत मानती थी और हमेशा एक ही बात कहती कि मैं अपने बाबा को छोड़कर किसी भी स्थान पर नहीं जाऊंगी, किसी को नहीं मानूंगी। और इसके उल्टा गुरुजी हमें कहा करते थे कि तेरी माँ को बोला कर कि मेरे पास आने की लोड़ नहीं है, मैं उसे घर बैठे ही ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि आंटी, तो अपनी माँ की चिंता मत किया कर, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और थोड़े समय बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, मैंने तेरी माँ की लाइफ ब्लेस कर दी है, मैंने उसे बचा लिया है। और जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी कहने लगी कि अरे मुझे क्या हुआ है और गुरुजी ने कैसे बचा लिया। और संगत जी देखिए, जब थोड़े समय के बाद मम्मी के टेस्ट हुए और उसकी सारी रिपोर्ट्स आई तो हमें पता चला कि मम्मी को स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है और उन्हें रेक्टम का कैंसर डायग्नोस हुआ है। और जब संगत जी रिपोर्ट्स आई तब मेरी माँ को एहसास हुआ कि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। और तब मेरी मम्मी गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गई। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को लंगर प्रसाद खाने के लिए कहा और बिलीव कीजिए संगत जी, लंगर प्रसाद के खाने के बाद से ही मेरी माँ की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आना शुरू हो गई। और संगत जी, इस इंसिडेंट से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि गुरुजी की ही मर्जी से हम उनके दरबार में पहुंच सकते हैं और हमें उन पर विश्वास होगा या नहीं होगा, ये भी सारी लीलाएं गुरुजी ही रचते हैं। बस संगत जी, हमें तो सिर्फ इतना करना है कि जो रास्ता गुरुजी हमें बता रहे हैं, जो बातें गुरुजी हमें बताते हैं, बस हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। और तब संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में जितने भी कल्याण करता हूँ, उन सभी कल्याण को जब तुम और लोगों के साथ शेयर करते हो तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर अनगिनत कल्याण किए हैं। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, अगर मैंने ये बता दिया कि तुम्हें क्या समस्या है तो ये सुनकर तुम बहुत डर जाओगी, तुम्हारे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने देखा है आपके दरबार में कि आप सभी लोगों का कितना कल्याण करते हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है। गुरुजी, आप मुझे कुछ भी मत बताइए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने आशीर्वाद से ठीक कर दें। संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज अपने हाथों से अपने स्वरूप को ब्लेस करके संगत को दिया करते थे। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप पाना इतना आसान नहीं था और ये हर किसी को नहीं मिलता था। संगत जी, मैंने अपने आप से मन में प्रण कर लिया था कि गुरुजी, मुझे अगर आपका स्वरूप चाहिए तो सिर्फ आपसे चाहिए, मैं किसी और से नहीं लूंगी। और संगत जी, समय गुजरता रहा और एक दिन मेरे हस्बैंड घर पर एक मैगजीन लेकर आए और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उस मैगजीन में गुरुजी महाराज का स्वरूप था। मैंने वो पेज काट कर अपने पास रख लिया और मैं बहुत बहुत खुश थी। और मैं आपको बता दूं संगत जी कि ये कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बात की पुष्टि स्वयं गुरुजी महाराज ने की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तूने कहा था ना कि तू मेरा स्वरूप किसी और से नहीं लेगी, तो वो मैंने ही भिजवाया था। संगत जी, गुरुजी के मुंह से बात सुनकर मैं तो बहुत भाव विभोर हो गई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और इससे एक बात और समझ में आई संगत जी कि हम मौन रहकर भी जो भी बातें
गुरुजी से करते हैं वे सारी बातें गुरुजी महाराज सुनते हैं और सही समय आने पर हमें उसका रिप्लाई भी करते हैं। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आपको गुरुजी से बात करने के लिए या गुरुजी का मैसेज समझने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। जबकि संगत जी आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया है इस संगत के लिए, उस संगत के लिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि आप में से काफी सारे लोगों ने पुरानी संगत के इतने सत्संग सुने जिसमें कई बार बताया गया कि गुरुजी कभी किसी के माध्यम से कोई मैसेज नहीं देते। जो कनेक्शन होता है गुरुजी का अपनी संगत के साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो संगत और गुरुजी के बीच की 1-to-1 बातचीत होती है और उस बातचीत में संगत को हर जवाब मिलता है। फिर संगत जी इतने सारे सत्संग सुनने के बावजूद भी आप में से काफी सारे लोग ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, मेरी समझ के तो बाहर है। संगत जी एक बार की बात है, मैं स्कूल से आई थी और मुझे अचानक सांस आना बंद हो गई। मैंने अपनी माँ को और अपने हस्बैंड को इतना ही कहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। संगत जी मेरा बेटा दौड़कर पास के हॉस्पिटल गया, मेरी बेटी पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए गई और उस वक्त मेरे पास गुरुजी का वही स्वरूप था जो मुझे मैगजीन में मिला था। मैंने गुरुजी के स्वरूप को सीने से लगाया और गुरुजी से इतना ही कहा कि गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इतना बोलने की देर थी कि तभी मेरी गर्दन के पीछे कुछ वाइब्रेशंस होने लगी, कुछ मुझे सेंसेशन होने लगे और देखते ही देखते संगत जी मुझे थोड़ी सांस आने लगी। संगत जी हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और हॉस्पिटल में लेटे लेटे मन में विचार आया कि आज तो बस मेरा अंतिम दिन था और मेरे इस अंतिम दिन में मेरे अपनों में से कोई काम नहीं आ पाया। सिर्फ मेरे काम आए तो मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज मेरे काम आए। ये सांसें गुरुजी की दी हुई है, ये जीवन गुरुजी का उधार दिया हुआ है। जब संगत जी मैं पूरी ठीक हो गई, गुरुजी के सामने गई तो गुरुजी ने हंसते हुए मुझे कहा कि देखा आंटी, कोई काम नहीं आया, सिर्फ तेरा गुरु तेरे काम आया है। और गुरुजी ने कहा कि आंटी ये मैंने तुझे सेकंड लाइफ ब्लेस की है, जा तू ऐश कर। और संगत जी यहाँ ऐश का मतलब ऐशो आराम से नहीं है, यहाँ ऐश का मतलब है कि ये जो सांसें हम ले रहे हैं ये एक्चुअली ऐश है, क्योंकि बिना जीवन के, बिना स्वस्थ शरीर के किसी भी लग्जरी को हम एंजॉय नहीं कर सकते। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर लेकर गए और हमें ये कहा गुरुजी ने कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियाँ मौजूद हैं और जो भी इस मंदिर में आएगा उसे यहाँ से भर भर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंसानी चोला पहनकर गुरुजी महाराज धरती पर सिर्फ और सिर्फ कल्याण करने के लिए ही आए हैं। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि संगत जी जो बड़ा मंदिर है उसके लिए कहा करते थे गुरुजी ये संगत का मंदिर है और इस मंदिर में मैंने बहुत सारी शक्तियाँ भर दी है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि गुरुजी के किसी और मंदिर में कोई शक्ति नहीं है और वहाँ कल्याण नहीं होता। संगत जी जहाँ पर गुरुजी विराजमान है, जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप भी है, वहाँ पर उनकी शक्ति मौजूद होगी ही होगी और कल्याण होना भी निश्चित है। मैं तो सिर्फ वो बातें आपको बता रही हूँ जो डायरेक्टली गुरुजी महाराज ने मुझे कही और मुझे उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी जब गुरुजी महाराज जलंधर चले गए तो गुरुजी ने हमें आज्ञा दी कि हम हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन करने जलंधर जाएं। संगत जी हम जलंधर जाया करते थे और उन दिनों कोई ऐसा दरबार नहीं लगता था। हम जब भी गुरुजी के पास जाते, गुरुजी कई बार हमारे पास नीचे आकर बैठ जाते और हर बार गुरुजी कोई न कोई एक नई बात बताते। जब संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, दुख तो बहुत हुआ कि हमने क्या खो दिया है। लेकिन जब थोड़े समय के बाद मैं एकांत में बैठी और गुरुजी की वो सारी बातें जो जलंधर मंदिर में गुरुजी ने हमसे कही, वे सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती थी। और एक दिन संगत जी मैंने एक डायरी में वो सारी बातें लिखना शुरू कर दी और वो सिर्फ गुरुजी की बातें नहीं थी, वो उनके आशीर्वाद थे। और आने वाले जीवन में मैंने उन सारी बातों को वर्ड टू वर्ड प्रूव होते हुए देखा, सही साबित होते हुए देखा। और संगत जी वो जो बातें थी वो भूत भविष्य वर्तमान सभी से संबंधित थी। संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी अक्सर बच्चों को मंदिर लाने के लिए मना करते थे, लेकिन संगत जी इसके विपरीत गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तू बच्चों को छोड़ छोड़कर मेरे पास मत आया कर, इनको अपने साथ लाया कर। और मैं जानती हूँ संगत जी कि इसमें भी मेरे बच्चों का कोई न कोई कल्याण छुपा था। गुरुजी किसी बात के लिए उन्हें ब्लेस कर रहे थे और इसीलिए गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। और संगत जी एक बात हमेशा याद रखिए, आप जब भी गुरुजी के दरबार जाएंगे तो कभी खाली हाथ
हाथ नहीं लौटेंगे। इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जब मैं अपने बच्चों को लेकर हर हफ्ते गुरुजी के दरबार उनके दर्शन के लिए जाती, तो किसी संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सबीना आंटी और उनका परिवार हर हफ्ते आ जाता है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उन्हें जवाब दिया, तो क्या हुआ, वह आती है तो कुछ न कुछ लेकर ही तो जाती है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज आपको वो नहीं देते जो आपकी चाहत है, बल्कि हमेशा गुरुजी आपकी झोली में वो भर देते हैं जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। और आप गुरुजी के दरबार से कभी भी खाली हाथ आ ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। संगत जी, एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुजी, आप हमेशा कहते हो कि गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी, मैं तो आपसे हमेशा अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ, उनकी सेहत मांगती हूँ। तो गुरुजी ने हंसकर मुझे कहा कि आंटी, इसे मांगना नहीं कहते, ये तो मैं देता ही देता हूँ। मांगना तो कहते हैं महल मांगने को, लग्जरी मांगने को, दुनियावी चीजें मांगने को। और अगर ये सारी चीजें भी तुम मुझ पर छोड़ दोगे तो ये सब मैं तुम्हें इतना दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब कुछ मेरे ऊपर सरेंडर करना होगा, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ना होगा, विश्वास रखना होगा। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने बच्चे के साथ गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी और गुरुजी ने मेरे बेटे को देखा और मुझे कहा कि कल एक लोटा लेकर आना। और मुझे ये भी स्पष्ट किया कि लोटा अपनी कमाई का होना चाहिए। और जब मैं अगले दिन लोटा लेकर गई तो गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और मुझे ये कहा कि इस लोटे में जल भर के एक साफ जगह पर रख देना, ताकि ये रात भर ब्लेस होता रहे। और सुबह इस लोटे के जल को एक ग्लास में डालना और अपने बेटे को पिलाना, और धीरे धीरे ये लोटे का जल पूरा अपने बेटे को पिला देना। संगत जी, उस वक्त गुरुजी महाराज ने हमें ये नहीं कहा था कि आधे जल से नहाना है और आधा जल पीना है। और उस वक्त मेरे बेटे को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। गुरुजी ने जैसा कहा मैं वैसा करती रही। और मैंने अपने बेटे को इतना ही कहा कि बेटा, ये गुरुजी महाराज ने आपके लिए ब्लेस करके दिया है और इससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब संगत जी मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो कभी वो जल पीता, कभी नहीं पीता। और फिर संगत जी, एक दिन उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी में समस्या शुरू हो गई। संगत जी, हम अपने बच्चे को लेकर हर एक डॉक्टर्स के पास जाते रहे। संगत जी, डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दी और इसी बीच में मेरी बेटी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बता दिए गए और उसकी भी सर्जरी बता दी गई। संगत जी, बस मैं तो गुरुजी महाराज से अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा मांग रही थी, उनका स्वास्थ्य मांग रही थी। और गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अरदास एक बार ही करनी होती है, सिर्फ एक बार अरदास करो और ये मान लो कि मैंने उस अरदास को सुन लिया है और फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संगत जी, मैंने भी ऐसा ही किया, गुरुजी से अरदास की और मेरे बच्चों की सेहत मैंने गुरुजी के हाथों में सौंप दी। और गुरुजी के आशीर्वाद से सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए मना कर दिया। मेरे दोनों बच्चों की सर्जरी नहीं हुई और जो समस्या उन्हें हो रही थी वो अपने आप संगत जी दवाइयों से ठीक होने लगी, गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक होने लगी। और हमें पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि आज ये दवाइयाँ भी काम कर रही हैं। ये गुरुजी की ही कृपा है कि आज मेरे बच्चों को गुरुजी ने बिना सर्जरी के ठीक कर दिया। और संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि जो समस्या मेरे बेटे को स्पाइनल कॉर्ड में हो गई थी, जब उसके दोबारा टेस्ट किए गए तो हमें ये बताया गया कि पहले वाले टेस्ट में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी, इस वजह से ऐसा डायग्नोस हुआ और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। और वही दूसरी ओर मेरी बेटी के जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे वो अपने आप ही संगत जी गायब हो गए। और आप बताइए कि क्या ये कोई मेडिकल साइंस का कमाल है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। और संगत जी, कितनी अच्छी बात है कि हमें इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और संगत जी, कई सालों पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि आंटी, एक कलयुग है, रब बहुत जल्दी मिल जाता है, पुट्ठा लटकना नहीं पेंदा। यानी कि इस कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कोई उल्टा लटक कर तपस्या नहीं करनी होती। बस संगत जी, हमें करना होता है सिर्फ शुक्राना, शुक्राना उस परमात्मा का जिसने हमें सब कुछ दिया। गुरुजी कहा करते थे कि तूने कभी सोचा कि तेरे आँख, नाक, मुंह आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं? इसका भी शुक्राना किया करो। तो जब संगत जी परमात्मा की दी हुई हर चीज का हम शुक्राना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हमें स्वतः होने लगेगी, ईश्वर की उपस्थिति हम महसूस करने लगेंगे। और कई बार संगत जी, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में हो ही नहीं सकती और ऐसी चीजों के लिए हमें किसी भी
भी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो जो करेंगे वो हमारे लिए कल्याण ही होगा। और आज इस सत्संग के माध्यम से मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि आपके मन में एक पल के लिए भी विचार नहीं आना चाहिए कि क्या वाकई में गुरुजी हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, हर पल गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। हर पल उनकी नजर आपके ऊपर है। हर पल वे आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपका कल्याण कर रहे हैं। और इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो और तुम्हें मुझसे जुड़ने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। और जिस मीडिएटर को तुम समझती हो कि वो तुम्हें मुझसे जोड़ रहा है, तो ये मानकर चलो कि वो भी मेरे सामने खाली झोली लिए खड़ा है। फिर भला वो मुझे तुमसे कैसे जोड़ सकता है। इसलिए साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपका जो भी कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ डायरेक्ट बनाइए। क्योंकि संगत जी, ये स्वयं गुरुजी महाराज के शब्द थे कि यदि कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ अपने 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो संगत जी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गुरुजी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। मुझे याद है संगत जी कि जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर जाया करते थे तो गुरुजी कहते थे कि मेरे पास आते हो तो जूतों के साथ अपना दिमाग, अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आया करो। इसका मेरे दरबार में कोई काम नहीं। और फिर गुरुजी ने इंग्लिश में ही कहा, सरेंडर टू मी, अपने आप को मुझे सौंप दो। और अपने आप को सौंपने का मतलब है अपनी आत्मा को गुरुजी के प्रति निछावर कर दो और गुरुजी पे भरोसा रखो कि जब गुरुजी के पास आप आते हो तो ये आपको विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी में ही वो शक्ति है जिससे हमारा कल्याण निश्चित है। और यकीन मानिए, अगर आपके जीवन में कोई भी चीजें सही नहीं चल रही है तो सब कुछ गुरुजी को सौंप दें और आप देखेंगे कि वह सारी चीजें अपने आप सही होती जाएंगी। गुरुजी कहा करते थे कि अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में थमा दो, मैं उसे सही सही हाँकूंगा। यानी कि सब कुछ आपके जीवन में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाएंगी और आपको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने गुरुजी महाराज की जैसी भक्ति करना है आप वैसी करें, लेकिन बस विश्वास उन्हीं के ऊपर हो। मुझे याद है संगत जी की एक दिन गुरुजी ने हमें कमरे में बुलाया और कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और फिर कहा कि मैं स्वयं शिव हूँ। उस समय तो संगत जी, गुरुजी की इस बात को विश्वास करना बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे समय गुजरता रहा, गुरुजी ने हमारे जीवन में कई सारे कल्याण करे, अपनी ब्लेसिंग्स दी और उन कल्याण को देखते देखते हमें बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी ही साक्षात भगवान शिव हैं, महाशिव हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने हमें कहा कि जब जानवर मरता है तो उसकी खाल तक काम में आ जाती है, कई सारी चीजें उससे बनती हैं, लेकिन जब इंसान मरता है तो वो काम में नहीं आता। इसलिए इंसानों को जीते जी अपने ईश्वर का शुक्राना करते रहना चाहिए और इस शुक्राना करने में ही सभी का कल्याण छुपा है। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के साथ कार में कहीं जा रहे थे। हमारी कार कहीं रुकी और एक भिखारी सामने आया तो गुरुजी ने हमें कहा कि यदि तुम्हें भिखारी को कुछ नहीं देना है तो उसे कुछ बोलना मत, बस उसके सामने हाथ जोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसके रूप में कौन तुम्हारे सामने आया है। और ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन कहा कि जो लोग अपने जन्म पत्रिका के अनुसार नगनगीने पहन लेते हैं और ये सोचते हैं कि उनको पहनने के बाद उनके जीवन में बहुत सुख बरसेगा, खुशहाली आ जाएगी, तो उन्हें नहीं पता कि नगनगीने उनकी उंगलियों में कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आगे चलकर न जाने इनका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सब नहीं पहनना चाहिए। और गुरुजी ये भी कहा करते थे, किसी ऐसे पंडित के पास मत जाओ जिसका ज्ञान बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि वो तुम्हें गाइड नहीं करेगा, वो तुम्हें रास्ते से भटका देगा। मैंने कहा कि गुरुजी, हम तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाते। तो गुरुजी ने कहा, ओहो आंटी, मैं जनरल गल कर रही सी। गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास तुम जाते हो जिसका ज्ञान अधूरा है और यदि उसने तुम्हें टोने टोटके जादू मंत्र के चक्करों में फंसा दिया तो तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और संगत जी, हम सब बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि हम सभी गुरुजी महाराज की शरण में हैं, उनके आशीर्वाद के तले हैं और गुरुजी महाराज उन पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं जो उन पर विश्वास नहीं करते। बस संगत जी, अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और अपनी आत्मा को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें और गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर
करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा बनाकर रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना, और अगर कोई भी भूल चूक हमसे जाने अनजाने में हो जाए तो हमें क्षमा करना। अपनी दया हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनकी कृपा से सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है। थोड़ी आर्थिक तंगी है, लेकिन गुरु जी ने अपने हाथों में रखा है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, सब काम बहुत अच्छे से करवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तू शुक्राना कर। संगत जी, मेरी मम्मी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है। उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल सकुशल घर आ गई है। थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, पर वो पहले से ठीक है और गुरु जी की कृपा से वो आगे भी ठीक रहेंगी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी, मुझे कुछ फील तो हो रहा था, कुछ लिम्फ टाइप, इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कल सुबह मेरा अल्ट्रासाउंड है। गुरु जी तो कह रहे हैं कि चिंता मत कर, घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा, और मुझे मेरे गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी, आप सब भी अरदास कीजिएगा कि मेरी रिपोर्ट में कुछ भी सीरियस ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ लाइंस अपने गुरु जी महाराज के लिए कहना चाहूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे जीवन के एकमात्र आधार है गुरु जी। पिता बनकर जिसने हर कदम पर थाम लिया हाथ, वे और कोई नहीं, साक्षात मेरे रब है मेरे गुरु जी। आपकी शरण में ही मेरा सारा संसार है, आपकी दया ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। फादर्स डे के इस पावन अवसर पर गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन और अनंत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रश्मि राज आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो 2025 का है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी का सत्संग करती रहती हूँ, पर कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि काश मेरे घर पर भी गुरु जी की शेर वाली गद्दी होती, परंतु संगत जी, मैंने सुना था कि वो बहुत कॉस्टली आती है, तो मैं अपनी इच्छा को मन में ही रख लेती थी। एक बार मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि क्या हम गुरु जी की गद्दी नहीं खरीद सकते। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी सब कुछ सुनते हैं। गुरु जी ने मेरे घर एक ऐसी आंटी को भेजा जिनको मैं जानती भी नहीं थी। उन संगत आंटी ने मेरे घर से जाने के 3 या 4 दिन बाद मुझे फोन किया कि बेटा रश्मि, मैं गुरु जी की गद्दी लगाना चाहती हूँ, वो भी आपके घर में। और ये सुनकर संगत जी, मानो मेरी खुशी का ठिकाना ना हो। सबसे पहले तो संगत जी, मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि इतना कॉस्टली सामान मैं उनसे कैसे ले सकती हूँ। पर उन आंटी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये बात डाली है, तो मुझे उनका आदेश मानना है। संगत जी, बहुत मना करने के बाद भी आंटी ने गद्दी बनवाई, और मेरे घर गुरुजी महाराज 6 दिसंबर 2025 की रात 11:45 पर आए। संगत जी, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट था, और वो भी मेरे गुरुजी की तरफ से। संगत जी, जब गद्दी आई तो वो मेरे दरवाजे से 3 इंच ज्यादा बड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब गद्दी अंदर नहीं आ पाएगी, परंतु संगत जी, गुरुजी को मेरे घर आना ही था, और वो आ गए। कैसे आए वो गुरुजी ही जानते हैं, ये सब गुरुजी की लीला है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझ पर इतनी दया की कि आप मेरे घर में साक्षात विराजमान हुए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं क्या बखान करूं, वो तो सब जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है। आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल है। संगत जी, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें गुरु जी का सत्संग कहाँ होता है वो हमें पता लगता रहता है और हम वहाँ सत्संग में चले जाते हैं। और संगत जी, मैं आलसी, रोज इनविटेशन आने पर भी आज कल पर टालती रही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैंने सोचा कि गुरुजी हमें इतना मौका देते हैं अपने कर्मों को काटने का, पर ये आलस नहीं छूटता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो जाऊंगी। तो संगत जी, जहाँ सत्संग था मुझे सिर्फ वो सेक्टर पता था, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब गुरुजी बुलाते हैं तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। तो मैंने ऑटो बुक किया और मैं निकल गई। अब संगत जी, निकल तो गई लेकिन मुझे घर नहीं मिला। एक से पूछा तो उसने कहा कि ये लोकेशन गांव की है। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं तो बहुत डर गई। मैंने सोचा ये तो गांव में है और पता नहीं वहाँ कैसा क्या होगा, और ये सब कुछ मेरे मन में चल रहा था। संगत जी, मैं ऑटो से उतरी और ऑटो वाले से कहा कि भाई तुम यहीं पर रुकना, अगर मुझे घर नहीं मिला तो मैं वापस चलूंगी। और जैसे ही मैं उतरी संगत जी, तभी एक और औरत एक ऑटो से बाहर उतरी और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सत्संग के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैं उनके साथ चल पड़ी और दिल में बहुत सुकून था कि चलो मेरे साथ कोई है। और मैं क्या बताऊं, जैसे ही संगत जी उनके घर पहुंचे और जो नजारा मैंने देखा उसे मैं बता ही नहीं सकती। इतना सुंदर दरबार, चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप, ऐसा लगा कि मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ संगत जी, कि मैं घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे अपने सामने बिठाना। और जब मैं दरबार में पहुंची तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सामने बिठाया। मुझे सेवा का मौका भी मिला और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उस दिन गर्मी थी पर गुरुजी तो कुछ भी फील नहीं होने देते। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने बड़े आराम से मुझे घर भी पहुंचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से मैंने एक अरदास और की हुई है और जब वो अरदास पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। टीना आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी की वडियाई करूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर ने एक भी पल मुझे अकेले नहीं छोड़ा। हर पल मेरे हर दुख तकलीफ को समझा और सदा मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा तू डर मत, तू जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है, तेरे पिता सदा तेरे साथ हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा अपने सत्संग में आप सबको बताया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं काम करती हूँ। संगत जी, अचानक 12 जून को मुझे एक ईमेल मिला कि हमारा सेंटर 1 जुलाई को बंद हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ा झटका था संगत जी, मेरे लिए भी और मेरे मेंबर्स के लिए भी। पर जिनके साथ हमारे प्यारे गुरुजी महाराज होते हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं कि मेरी बेटी सबके लिए इतना अच्छा काम कर रही है और ये बंद नहीं होना चाहिए। और संगत जी, मेरे परम पिता परमेश्वर ने किसी को हमारे लिए भेज दिया, हमें एक स्पॉन्सर मिल गया और हमारा नया सेंटर 1 जुलाई से खुल जाएगा। आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। टीना आंटी, आपकी जितनी भी तारीफ करें वो बहुत कम होगी। आप हमारे लिए प्रेरणा हो। बहुत जल्दी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ और शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
सबसे पहले परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज को मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे मन में एक शुद्ध शांति लाने का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे एक जमीन दिला दी है। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था, बस ये बात संगत जी मेरे मन में थी और गुरुजी महाराज ने अचानक ही कैसे ये काम करा दिया, पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने छिपकली के रूप में मेरे बेटे का कष्ट काटा है। वह छोटी सी छिपकली मेरे बेटे के कमरे में मर गई। गुरुजी ने ही मेरे बेटे के कष्ट को अपने ऊपर लिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी रोज ही बताते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर क्रिया हो रही है, लेकिन संगत जी उसकी रक्षा भी वही कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बेटी की जॉब भी ठीक बनाए रखी है। मेरे बेटे को पढ़ाई में मदद की है गुरुजी ने। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। वाहे गुरुजी दा खालसा, वाहे गुरुजी दी फतेह। जय गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। गुरुजी, आपसे विनती है कि मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें, मेरे विचारों के कोलाहल को शांत करें, मुझे योग्य मार्ग दिखाएं और मेरी बेटी का विकास अच्छे से हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में बड़े मंदिर के दर्शन कराए, मेरे सर्वाइकल का पेन खत्म किया और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा हो गया है। पहले वो टेस्ट नहीं देता था, लेकिन अब गुरुजी महाराज ने उससे टेस्ट दिलवाना शुरू कर दिया है और अब संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मुझे बुराई करने से बचा रहे हैं और बुरे लोगों से बचा रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे और मैं कभी भी आपका नाम लेना ना भूलूं। आपका हमेशा भजन करती रहूं, आपके सत्संग सुनती रहूं और गुरुजी आपकी कृपा से मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूं। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा है और गुरुजी महाराज मेरे बेटे को डिप्रेशन से बाहर भी निकाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी की कृपा और प्रेम के काबिल तो नहीं थी, परंतु मेरे गुरुजी महाराज परम पिता ने अपनी असीम अनुकंपा करके मुझे अपनी शरण में लिया और हमारे परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। संगत जी, ये पूर्णतः सत्य है कि गुरुजी हमारा हाथ तभी थामते हैं जब हम अपने आप को जीवन की समस्याओं में चारों ओर से घिरा पाते हैं और कोई राह हमें नहीं सूझती। हम पर उनकी कृपा तो जन्मों से निरंतर बरस रही है, परंतु हम उसे जान नहीं पाते। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हुए शेयर कर रही हूँ। इतना प्यार, इतनी कृपा दुनिया के किसी भी रिश्ते में नहीं। उनका ये अनमोल और अथाह प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे और हम इसमें मगन रहे। हमेशा पढ़ते और सुनते थे कि जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है, पर मालूम नहीं था कि इस जीवन में ये परम आनंद का उपहार हमें भी प्राप्त होगा। गुरुजी से बारंबार यही प्रार्थना है कि कभी भी किसी भी हाल में उनके चरणों से प्रीति न छूटे। दुनिया के काम कर्तव्य निभाते हुए सदैव उनका सिमरन करती रहूं। संगत जी, लगभग 2.5 वर्ष पहले मैंने अपने होम टाउन से दूर अपनी पोस्टिंग का कार्यकाल कैसे पूरा किया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। गुरुजी कैसे ले जाते थे और ले आते थे, ये तो वही जानते हैं। और ये सब कुछ करना संगत जी मेरे वश में तो नहीं था। अब संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे जॉब के लिए फिर से घर ले आए हैं। उनकी असीम कृपा है और अनंतम शुक्राना है। जितना मुझे याद है संगत जी, मुझे गुरुजी का जुड़ाव महसूस हुए केवल 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये रिश्ता सबसे पुराना, गहरा और अंतर मन के करीब है। गुरुजी महाराज हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।